मंच और मैदान में उपस्थित भगवान यीशु के चाहने वाले सभी भाई और बहनों का हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और सम्मान करता हूं। मैं इस बात को लेकर अभिभूत हूं, हृदय की गहराई से अनुग्रहित हूं कि हमारे परम सम्माननीय ईसाई धर्म के धर्मगुरु डॉक्टर आरसी बिशप जी ने भगवान ईश्वर की प्रेरणा से, भगवान यीशु की प्रेरणा से, इसके लिए मैंने कोई प्रयास नहीं किया, भगवान यीशु की हृदयगत प्रेरणा से इस विशाल कार्यक्रम का आयोजन करके और जगत नियंता परमात्मा से इस चुनाव को एक तरफा करके भारी बहुमत से विजय श्री दिलाने के लिए आपने सबकी हृदय की गहराइयों से भगवान यीशु से प्रार्थना की। जब वो प्रार्थना कर रहे थे तो मुझे एक वेद का मंत्र याद आया। जब डॉक्टर आरसी बिशप साहब ने कहा कि हे दयालु, तेरी कृपा के बिना हवा नहीं चल सकती, तेरी कृपा के बिना पत्ता नहीं हिल सकता, तब मुझे वो मंत्र याद आया, मद भयाति भाति भातोयम। भगवान ने कहा मेरे भय की वजह से हवा चल रही है। मद भयाति भाति भातोयम मृत्युश्चरति मद भयात्, और मेरे डर की वजह से मृत्यु लोगों को निगलती है। परमात्मा सृष्टि का करता है, पालन करता है, संहार करता है, और परमात्मा समय समय विभिन्न रूपों में आता रहता है। जैसे हमारे यहाँ रामायण में लिखा है, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धर विभिन्न शरीरा, हरे कृपा निधि सज्जन पीरा। तो अनेक रूप धारण करके भगवान आते हैं। कभी वो राम के रूप में आए, कभी वो कृष्ण के रूप में आए। इसी प्रकार से भगवान कृष्ण ने में आकर के कहा, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं आता हूं युग युग में धर्म की स्थापना करने के लिए, अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए और दुष्टों का संहार करने के लिए। परंतु भगवान यीशु के विषय में एक बात विचित्र है, वो भी आए। जैसे राम आए, जैसे कृष्ण आए, ऐसे ही धराधाम पर भगवान यीशु भी आए। परंतु जब उन्होंने कहा अनलहक, मैं जगत का उद्धारक हूं, मैं खुदा हूं, मैं परमात्मा हूं, मैं जगत का कल्याण करने आया हूं, तो जो मूर्ख लोग थे, लीगी लोग थे, जिहादी लोग थे, उन्हें यह सब कुछ सहन नहीं हुआ और वो सबके सब भगवान यीशु के खिलाफ हो गए। और ये सदा से चला आया है, जो आदमी सत्य बोलता है, सत्य कड़वा होता है, वो सब स्वीकार नहीं कर पाते। मैं डॉक्टर आरसी बिशप से तो आज मिल रहा हूं, पर भगवान यीशु के विषय में मैंने बहुत पहले से पढ़ा है, सुना है, जाना है। केवल एक शब्द के कारण, उनका ये शब्द था अनलहक, इस शब्द के कारण उनका विरोध हुआ
यातनाएं दी गई और ऐसी यातनाएं दी गई, लेकिन उन यातना को भी उन्होंने प्रभु का प्रसाद माना और अपने अनुयायियों से कहा कि आप किसी से बैर मत करना, आप प्यार बांटो, मोहब्बत बांटो, सबको प्रेम दो। इसीलिए सारे हिंदुस्तान में नहीं, सारे विश्व में प्रेम, सौहार्द और सहयोग के वातावरण में ये धर्म बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, पनपता जा रहा है। कहीं पर भी भले लोग इसका विरोध नहीं करते, लेकिन वो लोग जिन्होंने भगवान यीशु की हत्या की थी, वो लोग न तो हिंदुस्तान या विश्व में चैन से रहते हैं, न किसी को चैन से रहने देते हैं। मैं आप सबसे विनम्रता से आग्रह करना चाहूंगा, डॉक्टर आरसी बिशप कोई साधारण से व्यक्ति नहीं है, किसी परिचय के मोहताज नहीं है, बहुत विद्वान हैं, पढ़े लिखे हैं, उनका मार्गदर्शन आपको मिलता है। उनके मार्गदर्शन में अपने जीवन को आप सार्थक करें, आगे बढ़ें। ये प्रभु का चिंतन है, यही तो जीवन में सार है। संसार में जीव आता है कुछ भी लेकर के नहीं आता, और संसार से जब जाता है तो कुछ भी लेकर के नहीं जाता। उसका जो कर्म है, धर्म है, अच्छा है, बुरा है, पाप है, पुण्य है, वही ले दे करके हिंदू दुनिया से उठ के जब जाता है तो लेके जाता है। इसलिए मैं आप सबसे विनम्रता से आग्रह करना चाहता हूं, जिंदगी में कभी भी गलत रास्ते पर किसी भी परिस्थिति में चलना स्वीकार मत करना। हम अपने संत जगत में लोगों से कहते हैं, बोलो जीवन कैसा है, जैसा बना लो। बोलो ना, बोलो जीवन कैसा है, जैसा बना लो। बोलो जीवन कैसा है, जैसा बना लो। चाहे इसको नरक बना लो और चाहे इसको स्वर्ग बना लो। बोलो जीवन कैसा है, जैसा बना लो। हमने ऐसा बनाया, अच्छा लग रहा है आपको? हमने ऐसा बनाया जीवन, और दुनिया में पता नहीं लोगों ने कैसा कैसा बनाया। भगवान यीशु ने ऐसा जीवन बनाया कि जब तक धरती रहेगी, आकाश रहेगा, गंगा यमुना की धारा रहेगी, उन्हें मानने वालों की कमी नहीं रहेगी। हालेलुया! वो कभी मर नहीं सकते, वो अमर हैं, और उनका एक एक शब्द अमर है। वो हमारा मार्गदर्शन करता रहेगा। हमारे वेदों में लिखा है, ओम खम ब्रह्म। ये शब्द ब्रह्म होता है, शब्द आकाश का गुण है। मैं भी यहां बोल रहा हूं, वो आकाश में जा रहा है। आप टीवी देखते हैं, आप रेडियो सुनते हैं, ट्रांसमीटर के माध्यम से आवाज को, फोटो को आकाश में भेज दिया जाता है, और फिर ट्रांसमीटर के माध्यम से उसे खींच लिया जाता है। आपने महाभारत सुना होगा, गीता पढ़ी होगी। हस्तिनापुर में बैठे थे धृतराष्ट्र और संजय, युद्ध हो रहा था कुरुक्षेत्र में। अंधे थे धृतराष्ट्र, लेकिन संजय से पूछ रहे थे, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता इस सभा माम का पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय।
तो संजय देख के बता रहा था दिव्य दृष्टि से कि कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है। तो शब्द कभी मरता नहीं है, इसलिए भगवान यीशु की वाणी कभी मर नहीं सकती, समाप्त नहीं हो सकती, तो आपका मार्गदर्शन करती रहेगी। ऐसे ही हमारे सनातन धर्म में वेद को अपौरुषेय कहा जाता है। व्यक्ति के द्वारा बनाई नहीं है, भगवान की आवाज है। जैसे आपके हम बाइबल को वही महत्व प्रदान होता है। हमारे रईस खान के यहाँ जो कुरान है उसके बारे में वही कहते हैं, मैं नहीं जानता। लेकिन जिस प्रकार से भगवान यीशु के तिरोधान होने के बाद परम पवित्र बाइबल के आधार पर उनके अनुयायियों ने भारत में ही नहीं सारे विश्व में जो प्रेम का सौहार्द वातावरण बनाने का काम किया, उसकी लगभग सब जगह प्रशंसा होती है। अब आज आप ये मंच देख लीजिए। मैंने तो डॉक्टर आरसी बिशप को कभी देखा नहीं था, मैंने तो फोन नहीं किया था, लेकिन भगवान यीशु की प्रेरणा उनके दिल में जागृत हुई कि उन्नाव के हित में, साक्षी महाराज के हित में आपको एक बढ़िया सा काम करना है। तो उन्होंने जंगल में मंगल, जंगल में मंगल करने का काम किया, अपना पैसा खर्च करके, अपना समय खर्च करके, और तपती धूप में, गर्मी में, उड़ती हुई बालों में, रेता में। तो अगर मैं इन्होंने जो किया है, जो मेरे ऊपर कर्जा चढ़ा दिया, उससे ऋण होना चाहूं तो कैसे हो सकता हूं? आदमी के साथ कभी कोई कुछ करे, उसे कभी भूलना नहीं चाहिए। परमात्मा ने आपको मनुष्य का शरीर दिया है, क्या उसका धन्यवाद नहीं करना चाहिए? बोलो ना। अगर गधा बना देता तो, घोड़ा बना देता, कुत्ता बना देता, कुतिया बना देता, क्या करते? जिस परमात्मा ने कृपा करके मनुष्य का शरीर दे दिया, ये देवताओं को भी दुर्लभ है। ऐसा मनुष्य का शरीर परमात्मा ने कृपा करके आपको दी है, तो जिंदगी भर आप उसका शुक्रिया अदा करें, धन्यवाद करें। आप कितनी भी प्रार्थना करें तब भी कम है। तो मैं आपसे बहुत लंबी चौड़ी बात न करता हुआ, अभी तो डॉक्टर आरसी बिशप के अनुयायी आ रहे हैं, गाड़ियां चली आ रही हैं दौड़ी दौड़ी, और हमारी मजबूरी है। हमारे कार्यक्रम में मीटिंग भी लगी है, चुनाव का समय है। अगर चुनाव का समय नहीं होता तो घंटे 2 घंटे बैठे रहते। तो मैं आप सबसे विनम्रता से आग्रह करना चाहता हूं, आप अच्छे मार्ग पर जुड़े हैं, अच्छे रास्ते पर चल रहे हैं। मैं प्रार्थना करूंगा भगवान यीशु से, वो आपको भी शक्ति दे, मुझे भी शक्ति दे, और सबसे ज्यादा शक्ति डॉक्टर आरसी बिशप जी को दे, ताकि वो उनके सदुपदेशों के माध्यम से प्रार्थना करके आप सबका कल्याण कर सकें। मैं आप सबके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं करते हुए और हाथ जोड़ के निवेदन करते हुए कि आने वाली 13 तारीख को इस देश और देश की दशा बदलने का काम मोदी जी ने किया है। चुनाव मोदी जी लड़ रहे हैं, तो आने वाली 13 तारीख को आप सबका, आपके अनुयायियों का,
एक एक बूंद कमल के फूल पर पड़ना चाहिए। एक बार फिर मैं आप सबका, डॉक्टर आरसी बिशप जी का और उनकी पूरी टीम का, जिन्होंने सुंदर कार्यक्रम किया, हृदय की गहराई से अभिनंदन करके, धन्यवाद करके शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।